स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल लाइट ऑन माइंड में। इंटरनेट परस्पर जुड़े कंप्यूटरों और उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो विशाल दूरी पर संचार और सूचनाओं के आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। ये एक जटिल प्रणाली है जो लोगों को एक दूसरे से जुड़ने, संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने और टेक्स्ट, छवियों, वीडियो आदि जैसे विभिन्न रूपों में डेटा साझा करने की अनुमति देती है। इसके मूल में इंटरनेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटकों के संयोजन के माध्यम से कार्य करता है। ये कैसे काम करता है इसकी एक सरल व्याख्या यहाँ दी गई है। 1. डिवाइस, इंटरनेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, सर्वर और इससे जुड़े अन्य उपकरणों पर निर्भर करता है। प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट पहचानकर्ता सौंपा जाता है जिसे आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहा जाता है, जो पूरे नेटवर्क में डेटा पैकेट को रूट करने में मदद करता है। 2. प्रोटोकॉल, इंटरनेट टीसीपी, आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल के एक सेट के आधार पर संचालित होता है, जो उपकरणों के बीच संचार के लिए नियमों और मानकों को परिभाषित करता है। ये प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं कि डेटा विश्वसनीय और कुशलतापूर्वक प्रसारित हो। 3. डेटा ट्रांसमिशन, जब आप इंटरनेट पर जानकारी भेजते हैं या अनुरोध करते हैं तो ये छोटी इकाइयों में टूट जाती है जिन्हें डेटा पैकेट कहा जाता है। प्रत्येक पैकेट में डेटा, साथ ही स्रोत और गंतव्य आईपी पते होते हैं। फिर इन पैकेटों को राउटर और स्विच का उपयोग करके नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। 4. रूटिंग, राउटर वे उपकरण है जो इंटरनेट पर डेटा पैकेट के प्रवाह को सुविधाजनक बनाते हैं। वे प्रत्येक पैकेट पर गंतव्य आईपी पते की जांच करते हैं और इसे अपने इच्छित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता निर्धारित करते हैं। राउटर नेटवर्क के एक नेटवर्क में आपस में जुड़े हुए हैं जो इंटरनेट के बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। 5. इंटरनेट सेवा प्रदाता, आईएसपी। आईएसपी ऐसी कंपनियां हैं जो व्यक्तियों और संगठनों को इंटरनेट पहुंच प्रदान करती हैं। वे अपने ग्राहकों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए भौतिक कनेक्शन जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल, तांबे के तार या वायरलेस तकनीकों का उपयोग करते हैं। आईएसपी मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, आपके डिवाइस और बाकी इंटरनेट के बीच डेटा संचारित करते हैं। 6. डोमेन नाम प्रणाली, डीएनएस, इंटरनेट वेबसाइटों और संसाधनों की पहचान करने के लिए डोमेन नाम जैसे www.example.com का उपयोग करता है। डीएनएस इन डोमेन नामों को संबंधित आईपी पते में अनुवादित करता है, जिससे आपके डिवाइस को इंटरनेट पर सही गंतव्य का पता लगाने की अनुमति मिलती है। 7. वेब सर्वर और क्लाइंट, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपका वेब ब्राउजर क्लाइंट के रूप में कार्य करता है। जिस वेब पेज तक आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए वेब सर्वर को अनुरोध भेजता है। वेब सर्वर अनुरोध को संसाधित करता है, वेब पेज और संबंधित फाइलों को पुनर्प्राप्त करता है और उन्हें आपके ब्राउजर पर वापस भेजता है, जो फिर आपके देखने के लिए सामग्री प्रस्तुत करता है। यह इंटरनेट कैसे काम करता है इसका एक उच्च स्तरीय अवलोकन है। इसमें वैश्विक स्तर पर निर्बाध संचार और सूचना विनिमय को सक्षम करने के लिए इंटरकनेक्टेड डिवाइस, डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, रूटिंग तंत्र और विभिन्न सेवा प्रदाताओं का एक विशाल बुनियादी ढांचा शामिल है। इंटरनेट का आविष्कारक कौन है? इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, बल्कि ये कई दशकों तक कई शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम था। हालांकि कुछ प्रमुख हस्तियां हैं जिन्होंने इंटरनेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि हम आज जानते हैं। विम सेल्फ और बॉब कान्हर को अक्सर टीसीपी, आईपी प्रोटोकॉल पर उनके काम के लिए इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है, जो इंटरनेट के कामकाज के लिए मौलिक है। 1970 के दशक में उन्होंने प्रोटोकॉल का एक सेट डिजाइन किया जो विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जुड़ने और संचार करने की अनुमति देता था, जिससे आधुनिक इंटरनेट की नींव बनी। टिम बर्नर्स-ली एक अन्य प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने 1980 के दशक के अंत में वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का आविष्कार किया था। WWW इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की एक प्रणाली है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। बर्नर्स-ली ने HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी विकसित किया, जो वेब ब्राउजिंग के लिए आवश्यक है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के विकास में कई अन्य शोधकर्ताओं, इंजीनियरों और संस्थानों का योगदान शामिल है। ये एक सहयोगात्मक प्रयास था जो समय के साथ विकसित हुआ, जिसमें आज हम जिस इंटरनेट का उपयोग करते हैं उसे बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों और प्रोटोकॉल को विकसित और परिष्कृत किया गया। इंटरनेट विभिन्न प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन के माध्यम से कॉल, टेक्स्ट मैसेजिंग और वीडियो कॉल सहित विभिन्न प्रकार के संचार की सुविधा प्रदान करता है।
इंटरनेट पर इस प्रकार के संचार कैसे काम करते हैं, इसका संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। 1. वॉइस कॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) एक ऐसी तकनीक है जो वॉइस कॉल को इंटरनेट पर प्रसारित करने की अनुमति देती है। जब आप स्काइप, व्हाट्सएप या जूम जैसे एप्लीकेशन का उपयोग करके वॉइस कॉल करते हैं, तो आपकी आवाज डेटा पैकेट में डिजिटल हो जाती है और इंटरनेट पर प्रसारित हो जाती है। डेटा पैकेट नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करते हैं, प्राप्तकर्ता के डिवाइस तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें दूसरे व्यक्ति को सुनने के लिए ऑडियो में पुनः एकत्रित किया जाता है। VoIP कॉल को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए SIP, सत्र आरंभ प्रोटोकॉल, और RTP, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जैसे विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग कर सकता है। 2. टेक्स्ट मैसेजिंग। इंटरनेट पर टेक्स्ट मैसेजिंग आमतौर पर व्हाट्सएप, मैसेंजर या स्लैक जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग या चैट एप्लीकेशन का उपयोग करके किया जाता है। ये एप्लीकेशन टेक्स्ट आधारित संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करते हैं। जब आप एक टेक्स्ट संदेश भेजते हैं, तो ये डेटा पैकेट में परिवर्तित हो जाता है और प्राप्तकर्ता के डिवाइस पर प्रसारित हो जाता है, जहां यह एक संदेश के रूप में प्रदर्शित होता है। संदेश आमतौर पर मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रदाता द्वारा संचालित सर्वर के माध्यम से भेजे जाते हैं। 3. वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में इंटरनेट पर ऑडियो और वीडियो डेटा दोनों प्रसारित करना शामिल है। जब आप जूम, फेसटाइम या गूगल मीट जैसे एप्लीकेशन का उपयोग करके वीडियो कॉल शुरू करते हैं, तो आपकी आवाज और वीडियो आपके डिवाइस के कैमरे और माइक्रोफोन द्वारा कैप्चर किए जाते हैं। फिर ऑडियो और वीडियो डेटा को संपीड़ित किया जाता है और डेटा पैकेट में विभाजित किया जाता है। ये पैकेट इंटरनेट के माध्यम से प्राप्तकर्ता के डिवाइस पर भेजे जाते हैं, जहां उन्हें पुनः जोड़ा जाता है, विघटित किया जाता है और वास्तविक समय में चलाया जाता है, जिससे आप दूसरे व्यक्ति को देख और सुन सकते हैं। वीडियो कॉल ऑडियो और वीडियो स्ट्रीम के वास्तविक समय प्रसारण के लिए RTP जैसे प्रोटोकॉल पर भी निर्भर करती है। इन सभी संचार विधियों में कनेक्शन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता, इंटरनेट बैंडविड्थ, नेटवर्क भीड़ और उपयोग किए जा रहे उपकरणों और अनुप्रयोगों के प्रदर्शन जैसे कारकों से प्रभावित हो सकती है। ये ध्यान देने योग्य है कि इंटरनेट पर आवाज, पाठ और वीडियो संचार के लिए कई एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्यान्वयन और अनुकूलन है।